Good afternoon, friend. This is Anup Gupta from Daily Money Maker, my YouTube channel. फ्रेंड्स, आज मैं जो स्ट्रेटजी दे रहा हूँ ये स्पेशली स्टॉक ऑप्शंस ट्रेडिंग से रिलेटेड है। और यहाँ पर हम जो डिस्कस कर रहे हैं हाउ टू सेलेक्ट स्टॉक ऑप्शंस फॉर बाइंग इंट्राडे ट्रेडिंग। हमें इंट्राडे में स्टॉक ऑप्शंस में कैसे ट्रेड करना है, स्टॉक ऑप्शंस में कैसे बाइंग करनी है, कैसे सिलेक्ट करने हैं और कैसे हम अच्छा प्रॉफिट मंथली बेसिस पर स्टॉक ऑप्शंस में ट्रेड करके अर्न कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन मैं यहाँ पर एक पॉइंट ऐड करूँगा। जैसे मैंने प्रीवियस मेरी जितनी भी बैंक निफ्टी की ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटजी है जहाँ पर मैंने हेजिंग यूज़ किया, मींस कॉल पुट दोनों में ट्रेड किया हुआ है, सिमिलरली हमें स्टॉक ऑप्शंस में भी ट्रेड करना है। और स्ट्रेटजी का गुड पार्ट क्या है, एक तो इसका होल्डिंग टाइम बहुत कम है। हमें स्ट्रेटजी 9:30 पर बनानी है और 9:30 बनाने के बाद इसको हमें मैक्स टू मैक्स 10:45 पर और 11 बजे तक इस स्ट्रेटजी से एग्जिट करना है, वन पार्ट। दूसरा पार्ट, हमें स्टॉक ऑप्शंस में दोनों साइड कॉल पुट दोनों बाय करने हैं। सो ये हेजिंग हो जाती है। कॉल पुट दोनों जब बाय करते हैं तो हमारा नेट जो पोजीशन है वो न्यूट्रल हो जाती है। हमें इसमें प्रॉफिट कैसे मिलता है, अगर स्टॉक पोजीशन बनाने के बाद मूवमेंट देता है किसी भी डायरेक्शन में, अप या डाउन, और अच्छा मूवमेंट देता है तो हमें एक साइड का ऑप्शंस मतलब अच्छा प्रॉफिट जनरेट करेगा और अपोजिट साइड के ऑप्शंस में हमें जो लॉस होगा वो मिनिमम लॉस होगा। तो हमें इसमें कैसे ट्रेड हमें इस स्ट्रेटजी में कैसे ट्रेड करना है ये चीज़ अंडरस्टैंड करें। फ्रेंड, मार्केट जैसे ही 9:15 पे ओपन होता है, हमें 9:30 पर एनएससी इंडिया साइट पर जाना है, एनएससी इंडिया वेबसाइट पर जाना है। और यहाँ पर हमें निफ्टी के टॉप गेनर और टॉप लूज़र देखने हैं, निफ्टी के टॉप गेनर एंड टॉप लूज़र। इसमें जो स्पेशल क्राइटेरिया है जो इसमें ऐड करना है वो हमें ये सिलेक्ट करना है कि हमें दोनों साइड ट्रेड लेना है, क्योंकि हम स्टॉक ऑप्शंस में जा रहे हैं, स्टॉक ऑप्शन बाइंग में जा रहे हैं तो मार्जिन हमें कम रिक्वायर्ड रहेगा। और यहाँ पर हमें केवल एक स्टॉक में पोजीशन नहीं बनानी, हमें यहाँ पर 2 से 3 स्टॉक सेलेक्ट करने हैं। और आपके पास अगर मार्जिन अच्छा है तो 3 स्टॉक आप गेनर से ले सकते हैं और 3 स्टॉक आप लूज़र से ले सकते हैं। डिपेंड करता है आप मार्जिन के ऊपर। पहले आप इस स्ट्रेटजी को टेस्ट करें, पेपर पर टेस्ट करें, 1 मंथ तक 2 मंथ तक टेस्ट करें। अगर आपको लगता है स्ट्रेटजी अच्छी है और अच्छा रिटर्न जनरेट कर रही है तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। मैंने इस हिस्ट्री को बैक टेस्ट किया है और काफ़ी अच्छा है स्ट्रेटजी में कुछ, क्योंकि लॉस प्रोबेबिलिटीज़ बहुत कम है। कैसे हैं ये आप अभी समझ जाएंगे। तो हमें फ्रेंड चेक क्या करना है, निफ्टी का टॉप गेनर टॉप लूज़र। हमारा क्राइटेरिया रहेगा कि जो भी स्टॉक टॉप लूज़र और टॉप गेनर में 2% तक मूवमेंट दे चुके हैं, 2% मूवमेंट दे चुके हैं टॉप लूज़र एंड टॉप गेनर में। फॉर एग्जांपल भारतीय एयरटेल 2% अप है, या टॉप लूज़र में जाएंगे तो अदानी एयरपोर्ट, आईसीआईसी बैंक, टाटा मोटर्स, ये दीपक महूट ट्रेडिंग के स्टॉक्स हैं। लेकिन आप जनरली भी देखेंगे 9:30 पर तो 2% से ऊपर के स्टॉक्स जितनी है, 2% के नियर में जो भी स्टॉक्स हैं, हमें यहाँ पर 3 स्टॉक लूज़र में निकालने हैं, 3 स्टॉक गेनर में निकालने हैं। अगर यहाँ पर गेनर में 2% वाला एक ही स्टॉक है तो एक ही, मतलब क्राइटेरिया 2% का होना चाहिए। तो 2% में 3 स्टॉक्स यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, 3 स्टॉक यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें एनएससी इंडिया में ही इसके ऑप्शन चेन ओपन करना है। जैसे कि फ्रेंड्स, मैंने प्रीवियस वीडियोस में हर बार बैंक निफ्टी में या निफ्टी में जितनी भी मैंने स्ट्रेटजी दी है, मैंने ऑप्शन चेन का डिस्कशन किया हुआ है। काफ़ी वेटेज रखती है ऑप्शन चेन्स। ऐसी स्टॉक ऑप्शंस की भी चेन होती है। आई डोंट नो कि आपको इसके बारे में मालूम है या नहीं। जैसे आपको अगर भारतीय एयरटेल में जाना है तो आप यहाँ पर इक्विटी डेरिवेटिव्स चेन में जाएंगे और यहाँ पर भारतीय टाइप करेंगे और जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर लिस्ट आ जाएगी। यहाँ पर हम भारतीय एयरटेल सेलेक्ट करेंगे और भारतीय एयरटेल की ऑप्शन चेन, ये मंथली ऑप्शन चेन्स है, स्टॉक्स की मंथली ऑप्शन चेन्स यहाँ पर आपके सामने ओपन होकर आ जाता है। एक इंटरेस्टिंग पार्ट फ्रेंड इसमें ये भी मैं आपको बताऊंगा कि मेरा जो मेन वेटेज होता है ऑप्शन सेलिंग पे होता है, और इसका ट्रूथ और फैक्ट आप स्टॉक्स से भी चेक कर सकते हैं। स्टॉक्स में भी ऑप्शन सेलिंग ज़्यादा होती है रेदर देन बाइंग की। पोजिशनल बेसिस पर आप देखेंगे यहाँ पर पुट राइटिंग ज़्यादा है, टोटल पुट का ओआई कॉल से ज़्यादा है। इसका मतलब है कि स्टॉक स्ट्रॉन्ग बुल ट्रेंड में है, इसलिए पुट राइटिंग ज़्यादा हो रही है कॉल राइटिंग से, राइट। तो ये तो हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे जब हम स्टॉक ऑप्शन सेलिंग, पोजिशनल सेलिंग में जाएंगे स्टॉक ऑप्शंस में। इंटरडे में भी आपको क्या करना है, 9:30 पर आपने यहाँ से सिलेक्ट किया कि कौन से स्टॉक टॉप गेनर हैं 2% और कौन सा टॉप लूज़र है। और यहाँ से जब आप सिलेक्ट करेंगे होम एनएससी इंडिया होम साइट पर जाएंगे, यहाँ से आप टॉप गेनर और टॉप लूज़र स्टॉक सेलेक्ट करेंगे जो 2% का मूवमेंट दे चुके हैं, राइट। और यहाँ पर भी 2% का मूवमेंट आ चुका है इसमें। इसके बाद आप ये ऑप्शन चेन ओपन करेंगे और यहाँ पर आपको क्या चेक करना है, जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल
अगर यहाँ पर स्टॉक का LTP जो भी चल रहा है जैसे कि 471 है, और अगर ये 465 है, 455 है, तो आप जब ऑप्शन चेन में जाएंगे, ऑप्शन चेन में आप नियर स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट करेंगे। जैसे अगर 471 चल रहा है या 465 चल रहा है, तो आपको स्टॉक्स देखने हैं जिनकी प्रीमियम 5 से 8 रुपए के बीच में है। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, स्टॉक्स की प्रीमियम 5 से 8 रुपए के बीच में। ये वेरी करेगा, जैसे अगर कोई स्टॉक जिसका प्राइस 1000 से नीचे है, 500 600 है, तो उसके प्रीमियम्स 5 to 6 रुपीज़ चेक करने हैं। और अगर कोई स्टॉक जिसका प्राइस 1000 से ऊपर है, तो वो आपको 15 से 20 का सिलेक्ट करना है। वो आपको जब इस वॉच करोगे तो आ जाएगा। और अगर नहीं समझ में आता तो आप मुझे कमेंट्स लिख सकते हैं। मैं इसके से रिलेटेड एक स्टॉक ऑप्शंस की वीडियोस की सीरीज़ डेवलप करने वाला हूँ, जिसमें सारी डाउट्स आपके थोड़े थोड़े करके क्लियर हो जाएंगे। तो अभी जो भी स्टॉक्स आपके अंडर 800 700 600 हैं, वहाँ पर आप चेक करेंगे नियर स्ट्राइक प्राइस में। जैसे कि अगर 71 चल रहा है तो 460 देखें या 480 देखें। आपको स्टॉक सेलेक्ट करने जिनका प्रीमियम 5 से 8 रुपए के बीच में है। जैसे 470 की स्ट्राइक प्राइस का जो पुट है वो 6 रुपये 20 पैसे का है, और 480 का 6 रुपये 15 पैसे का है। तो आप इन दोनों को 6 रुपये 20 पैसे, 6 रुपये 15 पैसे का कॉल पुट बाय करेंगे, दोनों बाय करेंगे। दोनों बाय क्यों करेंगे समझ में आ जाएगा। क्योंकि क्या होता है फ्रेंड, ये हमारी एक तरीके से डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटजी है। मैं इसमें डेल्टा को कैसे कैलकुलेट करना है ये आगे की कुछ वीडियोस में डिस्कस करूंगा। लेकिन मैक्सिमम केसेस में ऑप्शंस के प्राइस अगर सेम प्रीमियम के होते हैं, तो आप ऐसे मान के चलें इनका डेल्टा न्यूट्रल है, राइट। इसका मतलब है स्टॉक अगर कुछ पॉइंट्स ऊपर मूव करेगा तो जितना प्लस इसमें होगा उतना माइनस इसमें होगा। मतलब आप नॉर्मल मूवमेंट्स में आप नेट नेट इक्वल रहेंगे। क्योंकि होल्डिंग पीरियड कम है, तो थीटा का इफेक्ट 1 घंटे के अंदर नहीं पड़ेगा। अगर इसको आप पूरे दिन होल्ड करते तो शायद आप बाइंग में लॉस में आ सकते हैं। लेकिन हमें पूरे दिन बाय नहीं करना। जैसे मैंने बोला कि 9:30 पर पोजीशन बनानी है, और 10:45 या 11 बजे तक जो भी हमारे ऑप्शंस के प्राइस रहेंगे हमें उनको एग्जिट करना है। मैक्सिमम केसेस में आप प्रॉफिट में ही निकलेंगे। 1-2 रुपये का प्रॉफिट आपको होगा। कैसे होगा, अगर स्टॉक 2 रुपये ऊपर के मूवमेंट में है। अब इस स्ट्रेटजी में प्रॉफिट कैसे जनरेट होता है इसको समझें। अगर स्टॉक 2% भाग चुका है, राइट, ये भी 2% भाग चुका है, तो इसके बाद दो केस होगा फ्रेंड। या तो स्टॉक इसके बाद ऊपर की साइड 1% या 2% मूवमेंट और देगा, या 1% डाउन मूवमेंट देगा। मतलब मैक्सिमम केसेस में ये चीज़ आप चेक करेंगे। अगर स्टॉक 2% ऑलरेडी मूवमेंट दे चुका है 9:30 तक, तो इसका मतलब है स्टॉक अच्छे अप ट्रेंड में है, मतलब बुल ट्रेंड में है। और अगर ये बुल ट्रेंड में है तो यहाँ से 2% के बाद वो 1 से 1.5% या 2% फिर से ऊपर की साइड मूवमेंट दे सकता है। केस नंबर 1। केस नंबर 2 कि यहाँ से अगर 2% भाग चुका है और अगर सेलिंग आती है तो 1% यहाँ से करेक्ट होगा। तो मीन्स कहने का ये है कि अगर स्टॉक में 2% का मूवमेंट है, तो इसका मतलब ये है कि इंट्राडे में वो स्टॉक ट्रेडिंग में काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम के साथ यूज़ होने वाला है। आगे की ट्रेडिंग में वो ट्रेड होगा। वॉल्यूम भी यहाँ से आ जाता है। इसमें हमें प्रॉफिट जनरेट कैसे होता है, अगर आपने भारतीय एयरटेल को बाय किया, आपने एक 6.20 रुपये का कॉल बाय किया, और 780 का आपने ये ये पुट बाय किया 620 में, और आपने 780 का आपने कॉल बाय किया। अब इसमें अगर स्टॉक 2% मूवमेंट देता है, तो ये आपका जो कॉल है ये इन द मनी कॉल हो जाएगा। और इन द मनी कॉल का डेल्टा 0.5 होता है। मतलब एट द मनी कॉल का डेल्टा 0.5 होता है। इसका डेल्टा में माइनर चेंज होगा, क्योंकि डेटा जब ये आउट ऑफ द मनी होगा तो इसमें जो डिक्रीमेंट होगा वो स्लो होगा। इन शॉर्ट सिंपल समझें, जो ऑप्शंस आउट ऑफ द मनी हो जाते हैं उसमें प्लस और माइनस स्लोली होता है। जो ऑप्शन नियर एट द मनी या एट द मनी हो जाते हैं उसमें प्लस फास्ट होता है, माइनस भी फास्ट होता है। तो जब स्टॉक 2% ऊपर की तरफ भागेगा या 2% नीचे की तरफ भागेगा, तो जो उसके हमने जो अपोजिट ऑप्शंस बाय किए हैं उनमें फास्ट मूवमेंट होगा, मतलब प्लस फास्ट होगा, क्योंकि उसमें बाइंग ज़्यादा होती है। और जो अपोजिट ऑप्शंस होगा उसमें क्योंकि सेलिंग होगी या उसमें जो भी पोजीशंस बनेगी उसमें, क्योंकि अगर हम ऑप्शन ग्रीक्स को भी यहाँ पर फॉलो करेंगे, तो उसमें जो डिक्रीमेंट हो वो स्लो होगा, और अपोजिट साइड ऑप्शंस में इंक्रीमेंट है प्लस फास्ट होगा। तो नेट नेट जो आपकी हैजिंग पोजीशन बनी हुई है, इसमें 50 पैसे से 1 रुपये 2 रुपये 3 रुपये का प्रॉफिट हमें दोनों हैजिंग करने के बाद जनरेट होता है। अगर हम टैक्सेस काटेंगे, कुछ टैक्सेस ब्रोकरेज भी काटेंगे, तो हम ओवरऑल अगर जैसे मैंने बोला कि 3 स्टॉक यहाँ से 3 स्टॉक यहाँ से अगर 2% मूवमेंट में मिल रहा है, अगर आप 2-2 स्टॉक में भी ट्रेड करेंगे, अगर हमारे 2 स्टॉक मतलब टोटल अगर हमने 4 स्टॉक ऑप्शन में भी बाई किए हैं, और अगर हमें 2 स्टॉक्स में भी मूवमेंट मिल गया, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर हमने टोटल 4 स्टॉक्स ऑप्शंस में बाइंग स्ट्रेटजी अप्लाई की है, और अगर 4 में से मुझे 2 स्टॉक्स में भी मूवमेंट मिलता है, तो अगर 2 स्टॉक में भी मुझे 2-2 3-3 रुपये का प्रॉफिट होता है, क्योंकि स्ट्रेटजी हैजिंग है। और अगर 2% मूवमेंट आने के बाद सपोज करो कि उसमें फर्दर 1 घंटे के अंदर कोई मूवमेंट नहीं आता, तो हमारा नेट नेट लॉस 0 होगा। क्यों होगा, क्योंकि अगर स्टॉक माइनर या माइल्ड अप एंड डाउन में जाता है,
तो जितना ये प्लस होगा उतना ही माइनस होगा, क्योंकि डेल्टा न्यूट्रल है माइनर मूवमेंट्स के लिए। तो अगर एक साइड हमें लॉस होगा, दूसरी साइड प्रॉफिट होगा, हम नेट नेट इक्वल निकल जाएंगे या 10 15 20 पैसे के लॉस में निकलेंगे। तो अगर हमने 4 स्टॉक ऑप्शंस में ट्रेडिंग की है और हमें 2 स्टॉक्स में अच्छा मूवमेंट मिल गया, 2 स्टॉक्स में हमें अगर प्रॉफिट हो रहा है और 2 में हम नेट नेट इक्वल निकल रहे हैं, अगर इसका रेशियो आप बस्ट केस में लेके जाएं, अगर 4 में से हमें एक स्टॉक में भी मूवमेंट मिलता है, एक स्टॉक ऑप्शंस में भी मुझे 1 से 2 रुपए का प्रॉफिट हो गया है लॉट साइज के अकॉर्डिंग, और 3 में मैं नेट नेट इक्वल भी रहा हूँ, तब भी मैं नेट नेट पूरे दिन प्रॉफिट में निकलूंगा, राइट। अगर हम टोटल वर्स्ट केस लेके चलें, हमने 4 स्टॉक ऑप्शंस बाय किए हैं या 5 स्टॉक ऑप्शंस बाय किए हैं और 5 में से किसी भी स्टॉक ऑप्शंस में कोई भी मूवमेंट नहीं आया या 1 घंटे के अंदर उन सारे स्टॉक्स में कोई मूवमेंट ही नहीं रहा, तो 1 घंटे के अंदर थिएटर इतना इफेक्ट नहीं करता। और आप अगर चारों स्टॉक ऑप्शन से 10:30 बजे तक या 10:45 पर भी एग्जिट करते हैं तो आप माइनर लॉस के साथ निकलेंगे या कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाएंगे। लेकिन अगर स्ट्रेटजी आप पूरे मंथ अप्लाई करते हैं, पूरे मंथ में आपने हर दिन, ऐसा नहीं होता कि 4 स्टॉक्स में कोई मूवमेंट नहीं भी है, ये आप भी नोट करते हैं, क्योंकि वैसे भी अगर हम नाउ डेज निफ्टी का मूवमेंट देखेंगे, अगर हम निफ्टी का चार्ट देखेंगे तो लास्ट वीक से निफ्टी में काफ़ी अच्छे मूवमेंट्स देखने को मिल रहे हैं। बैंक निफ्टी में भी अच्छे मूवमेंट्स देखने को मिल रहे हैं, मतलब बैंकिंग स्टॉक्स भी इंट्राडे में काफ़ी अच्छे मूवमेंट्स में हैं, चाहे वो इंडसलैंड बैंक हो, चाहे वो एक्सिस बैंक हो, चाहे वो आईसीआईसी बैंक हो। तो अभी आप देख रहे होंगे मोहो ट्रेडिंग में भी देखेंगे, और आपने अगर लास्ट टू लास्ट वीक का डेटा अगर चार्ट में जाएंगे, 15 मिनट के चार्ट में जाएंगे, तो आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट ही समझ में आएगा कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही काफ़ी अच्छे इंट्राडे मूवमेंट्स में है, मतलब ओपनिंग आवर्स में, स्पेशली 9:30 के बाद। तो इससे ये प्रूव होता है कि स्टॉक मूवमेंट में होते हैं। अगर हम 4 से 5 स्टॉक में ऑप्शंस में बाइंग करते हैं, तो अगर 2 स्टॉक्स में भी सपोर्टेड मूवमेंट मिलता है, तो हम अगर 2 स्टॉक्स ऑप्शंस में प्रॉफिट में रहते हैं और 2 में हम कॉस्ट टू कॉस्ट रहेंगे, क्योंकि स्ट्रेटजी हैज़ है, हम कॉल ऊपर दोनों बाय कर रहे हैं, होल्डिंग टाइम कम है, इसलिए थीटा का इतना इफेक्ट नहीं होगा। हमें 1 से 1.5 घंटे के अंदर स्ट्रेटजी से एग्जिट करना है, 9:30 में एंटर करना है। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ, 9:30 पर आप जाएंगे, 9:30 पर जाने के बाद यहाँ पर निफ्टी के टॉप गेनर टॉप लूज़र देखेंगे, दोनों में 2-2% का मूवमेंट जिन स्टॉक्स में आ चुका है उन स्टॉक्स को सिलेक्ट करेंगे, उनकी ऑप्शन चेन यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये कहाँ से मिलता है, लाइव मार्केट में जाएंगे, इक्विटी डेरिवेटिव्स में जाएंगे, और यहाँ पर आप स्टॉक का नेम सेलेक्ट करेंगे। जैसे आपको आईसीआईसी बैंक का स्टॉक ऑप्शन चेन ओपन करना है, तो आईसीआईसी बैंक्स का मैंने स्टॉक ऑप्शंस यहाँ पर ओपन किया। ओपन करने के बाद ये ये यहाँ से आप अगर आपका फुल फॉर्म पूरा नहीं निकल के आ रहा तो आप शॉर्ट में भी आईसीआईसी प्रूडेंशियल आईसीआईसी बैंक यहाँ से आप सेलेक्ट करें। आईसीआईसी बैंक लिमिटेड यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया है, और आईसीआईसी बैंक में जैसे कि जो भी उसका स्पॉट प्राइस चल रहा है, जैसे कि आईसीआईसी बैंक 257 चल रहा है, तो यहाँ पर आप चेक करें 257 स्पॉट है, तो 255 और 260, मतलब ऑप्शन के प्रीमियम 5 रुपये के इक्वल समथिंग रहें। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि, और ट्राई करें आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस लेने, एट द मनी में ना जाएं, क्योंकि इसका प्राइस स्टॉक का बहुत कम है, 255 260 है, तो यहाँ पर 3 रुपये का आप ये 260 का कॉल बाय करते हैं, और यहाँ पर 3 रुपये 60 पैसे का पुट बाय करेंगे दोनों में, राइट। ट्रेडिंग रेंज यहाँ पर 5 पॉइंट का स्ट्राइक प्राइस में डिफरेंस है, तो आप 3 रुपये का, अगर स्ट्राइक प्राइस में 10 रुपये का डिफरेंस है तो आप 5 से 8 रुपये के स्टॉक ऑप्शंस बाय करें। अगर 5 रुपये का डिफरेंस है तो आप 5 से 3 रुपये के ऑप्शंस में जाएं, और अगर 20 रुपये का डिफरेंस है तो आप 10 से 15 रुपये के में जाएं। ये आप प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आ जाएगा। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। सिमिलर प्राइस केस स्ट्रेटजी का जो मेन पॉइंट है वो है कि ऑप्शंस की जो प्रीमियम है वो सेम होनी चाहिए, जैसे 3 रुपये 10 पैसे 3 रुपये 60 पैसे, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इनमें आप कॉल पुट बाय कर सकते हैं। और आप अगर चार्ट भी देखेंगे आईसीआईसी बैंक का, ये स्टॉक्स काफ़ी वॉलेटाइल होते हैं इंट्राडे में, जब इसमें 2% का मूवमेंट आता है। आप यहाँ पर अगर आईसीआईसी बैंक का भी चार्ट ओपन करके देखेंगे तो आईसीआईसी बैंक में भी काफ़ी अच्छा मूवमेंट्स कल भी रहा है, देखिए ज़रा, क्योंकि ये टाइम फ्रेम 15 मिनट का है। और जैसे मैंने बोला कि अगर आप स्ट्रेटजी 9:30 पर बनाते हैं तो आप देखेंगे 9:30 के बाद स्टॉक और नीचे आया है, तो इसका मतलब ये है, हमें यहाँ पर अंडरस्टैंड करना है कि अगर हमें स्ट्रेटजी बनाने के बाद स्टॉक्स में अगर 1% का भी मूवमेंट ऊपर या अप या डाउन किसी भी डायरेक्शन में आता है, तो एक साइड का ऑप्शन जो भी रहेगा कॉल अपुट वो ड्रास्टिकली फास्ट मूवमेंट देगा, और अपोजिट साइड का ऑप्शन जो होगा उसमें मूवमेंट बहुत स्लोली डाउन साइड मिलेगा। तो नेट अगर हम टोटल प्रीमियम चेक करेंगे बाइंग की, जब हमने पोजीशन बनाई है और सेलिंग पे जाएंगे तो हमें प्रॉफिट अच्छा होगा। इसको आप पेपर टेस्ट करें।
कोई भी डाउट रहेगा तो आप मुझे कमेंट्स में लिखें। मैं रिपीट कर चुका हूँ, मैं स्टॉक ऑप्शन से रिलेटेड एक सीरीज डेवलप करूँगा जिसमें इंट्राडे में हमारा ऑप्शन बाइंग रहेगा और पोजिशनल में स्टॉक ऑप्शन सेलिंग रहेगा। कैसे स्ट्रेटजी बनानी है, स्टॉक ऑप्शंस में भी काफ़ी अच्छा पैसा हम गेट कर सकते हैं अगर हम हेजिंग के साथ जाएंगे तो। अगेन मैं नेकेड ऑप्शन बाइंग को पूरे दिन होल्ड करने को प्रेफर नहीं करता। हाँ, अगर आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि स्टॉक एक कॉन्टीन्यूस अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में, तो आप कोई भी ऑप्शन एक बाय करके होल्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो हेजिंग स्ट्रेटजी बेटर होती है, क्योंकि हमें एक अच्छा मूवमेंट अगर स्टॉक का कैप्चर करना है तो हेजिंग में भी हम लिमिटेड रिस्क के साथ वो मूवमेंट कैप्चर कर सकते हैं। अगर स्टॉक में बाइंग के साथ मूवमेंट नहीं भी आता तो हम होल्डिंग टाइम हमारा कम है 1 से 1.5 घंटे का, तो हम नेट नेट इक्वल या माइनर 10-20 पॉइंट के लॉस में भी एग्जिट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम 20 डेज 20 ट्रेडिंग सेशंस पूरे मंथ में इस स्ट्रेटजी को अप्लाई करते हैं तो हम नेट नेट काफ़ी अच्छे प्रॉफिट में रहेंगे, हमें मार्जिन बहुत कम रिक्वायर्ड रहेगा स्टॉक ऑप्शंस बाइंग में। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रेटजी अच्छी है। बाकी ये स्टॉक ऑप्शंस में मेरा पहला वीडियो था। इसके बाद मैं आप एक सीरीज़ पूरी डिज़ाइन करने वाला हूँ जिसमें कुछ स्ट्रेटजी स्टॉक ऑप्शंस बाइंग की रहेंगी, जिसमें फर्स्ट स्ट्रेटजी ये थी। स्ट्रेटजी अलग नहीं रहेंगी, बस इसमें मैं थोड़ा ऑप्शन चेंज में कैसे मोर डिटेल में जाना है, डिटेल एनालिसिस में कैसे जाना है वो डिस्कस करेंगे। इसके बाद स्टॉक ऑप्शंस का पोजिशनल सेलिंग स्ट्रेटजी बनाएंगे, क्योंकि अगेन आप कोई भी स्टॉक सेलेक्ट करेंगे तो आप ये देखेंगे कि स्टॉक ऑप्शंस में भी सेलिंग होती है, जैसे बैंक निफ्टी में होती है या निफ्टी में होती है मंथली बेसिस पर। स्टॉक ऑप्शंस में मंथली बेसिस पर सेलिंग होती है, चाहे आप उसको हेजिंग पर्पज से समझें, चाहे आप इंट्राडे में ट्रेड समझें, लेकिन सेलिंग ऑप्शंस में ज़्यादातर होती रहते देन बाइंग के। तो ये वीडियो था मेरा फ्रेंड, थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।